नमस्कार दोस्तों, मैं किसान चंद्रशेखर गोगले आपका अपने श्रेणी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज एफआई और डीआई की बाइंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफआई ने मार्च 2020 में जो सेलिंग की थी कोरोना के समय, वो 65,000 करोड़ की थी। उसके बाद 2022 और 2022 में सेलिंग हुई थी, वो 54,000 और 58,000 करोड़ की थी फरवरी और मार्च में। अब उसके बाद जो रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हुई है वो -82,000 करोड़ की। अब उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है, एक तो मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था काफ़ी। अगर पिछले साल का रिटर्न्स देखोगे तो इतना रिटर्न्स मिलता नहीं कभी, लेकिन वो इतना रन किया है मार्केट ने कि हद से ज़्यादा। सेकंड थिंग्स थी कि लोगों में ज़्यादा फ़ियर आ चुका है, जिसको बोलते हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जो है, उन्होंने भी वो भी डर का माहौल महसूस कर रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं, तो उन्होंने भी सेलिंग शुरू कर दी है। थर्ड क्या है, एफआई ने सेलिंग की। थर्ड, जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं कंपनियों के। उसके पीछे का कारण ये भी है गिरने का, मतलब केवल एक रीज़न से मार्केट गिरता नहीं है, तो उसके पीछे कई एक कारण होते हैं। अब वो नतीजा जो ये चेन्नई सेलिंग कर रहा है या क्या, ये कैसे समझता है? तो वो एफआई से तो सॉरी, वो इससे पता चलता है कि गोल्ड बढ़ता जा रहा है। लगातार गोल्ड अभी देखो वो रिकॉर्ड बनाते जा रहा है हाई का। इसका मतलब क्या, वहाँ से पैसे निकाल के कमोडिटी में पैसे आ रहे हैं। ये हो गया उसके पीछे का। अब हम अ, यहाँ अगर यहाँ पे देखते तो पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा 4% पीएसयू, उसके बाद रियलिटी, ये 2 सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरे। बाकी तो स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आप देखोगे तो 3-3% की डाउन रैली उन्होंने दी है। पीएसयू बैंक 4% गिरा हुआ है, तो सरकारी बैंक। तो अब क्या करें, हमारे सामने क्या चाह रहा है? तो अगर हम निफ्टी को देखते तब हम अनुमान लगाएँगे। निफ्टी से हमें क्या पता चलता है, जो सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था 24,690 का, वो ब्रेक कर चुका है, और जो उससे पहले परसों की जो कैंडल थी 18 अक्टूबर की ग्रीन, उसका भी लो ब्रेक होने के बाद अब नीचे मार्केट सस्टेन हुआ है। तो अब 23,890 नेक्स्ट टारगेट होगा। तो अब हमारे पास एक ही चारा है कि हमारे जो स्टॉक लॉस में है और जो प्रॉफिट में है, लॉस वाले तो बेचने में भलाई रहेगी, और जो प्रॉफिट में है उसको कुछ हद तक, मैं तो कहूँगा 40% तक हमने विथड्रॉ करनी चाहिए अमाउंट। ये कोई आपके लिए बाय सेल की सलाह नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ से मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपने खुद लेनी है। अब यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बार-बार इसका सपोर्ट ले रहा था, वो ब्रेक हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ, किस बेसिस पे? तो हिस्ट्री के बेसिस पे। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कोई प्रीवियस लो ब्रेक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे हुआ था, लेकिन वो रिकवर हुआ था तुरंत, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। अब ये कहाँ पे दिखाई देता था? तो ये 25 अक्टूबर 2023 को एक बार लो ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अपसाइड ना करते हुए प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो आप अब यहाँ थोड़ा-सा कॉशियस होना पड़ेगा। ये हो गया निफ्टी का। अगर हम निफ्टी का ट्रेड देखना चाहें तो आवरली में अगर हम देखते हैं तो लोअर हाई को अभी ब्रेक कर चुका है। अब लोअर लोज लगना शुरू हो गया है और लोअर हाई लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी 24,472 के ऊपर अगर कल से मार्केट जाता है, ब्रेक करता है, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। वरना अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 24,690 या 24,700 के आसपास, तो यहाँ पे आप सेल साइड जा सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 880 का, ये बहुत ज़्यादा होगा। इससे बेटर है कि आप यहीं पे सेलिंग करें 24,876।
यहाँ सेल करते तो आप बहुत ही कम पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सेल कीजिए। 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखते हैं, तो सेल कहाँ पे नज़र आता है, ये देखो ये ट्रिपल टॉप बना था, यहीं पे शूटिंग स्टार बनी थी, यहीं पे सेल हमारा बनता था बस। उसके बाद हमारा सेल कहाँ बनता था, यहाँ पे। अगर ये 2 ट्रेंड लाइन हम जॉइन करते तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये टच कर रहा है। इस कैंडल के नीचे जो डोजी कैंडल है, ये जो डोजी कैंडल है, इसके नीचे हमने सेल करना था। यहाँ पे इसके नीचे ये देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर था। और यहाँ पे आपकी वन साइड सेलिंग हो सकती थी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को भी रेजिस्ट कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम या अटेम्प्ट था, तो यहाँ पे हम सेल करना चाहिए था। अब बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट 1.36, उसके बाद सेंसेक्स में 1.15 और निफ्टी में 1.25 की गिरावट देखने को मिली है। अभी बैंक निफ्टी फिर भी सपोर्ट के ऊपर है। जो प्रीवियस लो लगाया था, 50,240, उसके ऊपर तो है ही है। लेकिन एक ग्रीन कैंडल का परसों का जो सपोर्ट था 18 अक्टूबर का, उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग उसकी हुई है। अगर 51,000 कल ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फिर इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले सकती है। तो आप 51,000 अगर कल ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहला टारगेट आपका 50,251 होगा, या तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट लेगा। अब यहाँ क्या है, हार्मोनिक पैटर्न एबीसीडी से इसका टारगेट जो है बैंक निफ्टी का, वो 47,900 मतलब 48,000 के करीब आ रहा है। जरूरी नहीं कि यही आएगा, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं एज पर फिबो नंबर के अनुसार आपको ये बता रहा हूँ। अब जो मैंने बताया है कि आपको कुछ अमाउंट तो अभी लूज़ करनी चाहिए, उसी में आपकी भलाई रहेगी। क्योंकि मार्केट में अब बहुत जिसको ब्लड बाथ बोलते हैं, वो आने की उम्मीद ज़्यादा मुझे दिखती है, क्योंकि निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया है। यही था आज का वीडियो। मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। ज़्यादा कुछ अगर क्वेरी होती है, आपको कुछ और भी लगता है कि ये पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।